साथियों, इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जो सुनने में आपको बिल्कुल एक से लगेंगे, लेकिन वास्तव में उनका मीनिंग अलग है और उनको अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड है बर्थ, BERTH, बर्थ। बर्थ का मतलब होता है प्लेस ऑफ स्लीप, अर्थात सोने की जगह। जैसे हम किसी रेलवे स्टेशन में जब जाते हैं, सफ़र करने के लिए जाते हैं, तो हम अपनी बर्थ रिजर्व करा लेते हैं। और दूसरा शब्द है बर्थ, BIRTH, बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म लेना, जैसे किसी बच्चे का जन्म लेना या किसी नए राष्ट्र की उत्पत्ति होना, नए राष्ट्र का जन्म होना। ऐसे ही दूसरे दो वर्ड हैं काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है असेंबली, और दूसरा काउंसिल होता है COUNSEL। काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस, जैसे किसी के साथ काउंसलिंग करना इत्यादि। तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बिना देर किए हम इंग्लिश वोकेबुलरी की ऐसे ही नए वर्ड्स की सीरीज़ करते हैं शुरू, जिनमें प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो चलिए बिना देर किए ऐसे ही सीरीज़ को शुरू करते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन में बोले जाने वाले तीन शब्द हैं एडेप्ट, एडेप्ट एंड एडॉप्ट। इसको हम डिटेल से समझते हैं। पहला वर्ड है एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। एडेप्ट का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू सूट या टू एडजस्ट। हिंदी में बोलेंगे अनुकूल बनाना या मेल बैठाना। दूसरा शब्द है एडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड या एजुकेटेड। हिंदी में बोलेंगे निपुण या दक्ष। तीसरा वर्ड है अडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट। एडॉप्ट का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू टेक अप, और हिंदी में इसको बोल सकते हैं गोद लेना या अपनाना। ये तीनों वर्ड्स सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में इनके मीनिंग अलग हैं और अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं इनको कैसे यूज़ करेंगे। पहला वर्ड है एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। Unless the neighbor country adapt the suitable environment, India will not start talks with them। अर्थात जब तक पड़ोसी देश उपयुक्त माहौल नहीं अपनाएगा, भारत उनसे बातचीत शुरू नहीं करेगा। दूसरा वर्ड है अडेप्ट, ADEPT, एडेप्ट। एडेप्ट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। The countries who adapt the technological changes have made very fast progress। अर्थात जिन देशों ने तकनीकी बदलावों को अपनाया, उन्होंने बहुत तेज़ी से प्रगति की। तीसरा वर्ड है अडॉप्ट। एडेप्ट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स शुड नॉट अडॉप्ट अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। अर्थात विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधन नहीं अपनाने चाहिए। आज के जो दूसरे नए वर्ड्स हैं सिमिलर टाइप के, वो ये हैं एडवर्स और एवर्स। पहला है एडवर्स, ADVERCE, एडवर्स। एडवर्स का मीनिंग होता है कॉन्ट्रेरी या हॉस्टाइल। इसका हिंदी में मीनिंग होता है हानिकारक या विपरीत। दूसरा शब्द है एवर्स, AVER, एवर्स। एवर्स माने रिलक्टेंट, प्रतिकूल या उल्टा। इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे एडवर्स। एडवर्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इंडिया इज़ वेरी सेंसिटिव टू एडवर्स क्रिटिसिज्म। अर्थात भारत प्रतिकूल आलोचना के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। दूसरा वर्ड है एवर्स, AVERSE, एवर्स। एवर्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट इंडियंस आर क्वाइट अवर्स टू टेकिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। अर्थात अधिकांश भारतीय मांसाहारी भोजन के सेवन से काफ़ी परहेज करते हैं। अब जो हमारे दूसरे वर्ड्स जो हैं वो इस प्रकार से हैं, अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। पहला वर्ड है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। अफेक्ट का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू प्रिटेंड, और हिंदी में मीनिंग होता है प्रभाव डालना या असर डालना। दूसरा है इफ़ेक्ट, EFFECT, इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब होता है रिज़ल्ट या परिणाम या अमल में लाना। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
effect in order to escape from the wrath of the police, the thief affected ignorance of the event। अर्थात पुलिस के गुस्से से बचने के लिए चोर ने घटना से अनभिज्ञता जाहिर की। दूसरा वर्ड है इफ़ेक्ट, EFFECT इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द ऑफिसर वाज सो हॉट हेडेड दैट नो एडवाइस प्रोड्यूसेस एनी इफ़ेक्ट ऑन हिम। अर्थात वह अधिकारी इतना क्रोधी था कि उस पर किसी भी सलाह का कोई असर नहीं होता था। आज के नेक्स्ट 3 वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट वर्ड है एयर। एयर का मीनिंग होता है ब्रीथिंग एयर। इसको हम हिंदी में श्वास वायु या प्राण वायु भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है एयर, HEIR एयर। एयर का मतलब होता है वन हु इनहेरिट्स, अर्थात वारिस या उत्तराधिकारी। तीसरा वर्ड है एर, ERE एर। एर का मतलब होता है बिफोर। इसको हिंदी में बोलेंगे पहले या पूर्व। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं एयर। एयर को हम यूज़ करेंगे इस तरह से, फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ, अर्थात ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। दूसरा वर्ड है हेयर, HEIR हेयर को यूज़ करेंगे हम आफ्टर द डेथ ऑफ एन एम्परर हिज सन इज़ द हेयर टू द थ्रोन। अर्थात किसी सम्राट के मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है। तीसरा वर्ड है एर, ERE एर। एर को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एर बिफोर शी लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया शी वाज मैरिड विद विकास। अर्थात ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले ही उसकी शादी विकास से हो चुकी थी। नेक्स्ट जो 2 वर्ड हैं वो हैं एलिमेंट्री एंड एलिमेंट्री। पहला वर्ड है ALIMENTARY एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का इंग्लिश में मीनिंग होता है न्यूट्रिशन या नरिशमेंट एट्सेट्रा। हिंदी में इसको कह सकते हैं भोजन से संबंधित या पाचन से संबंधित। दूसरा वर्ड है एलिमेंट्री, ELEMENTARY एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का इंग्लिश में मीनिंग होता है बेसिक या फंडामेंटल। हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक या मौलिक। इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट्री, ALIMENTARY एलिमेंट्री। एलिमेंट्री को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ही डाइड ऑफ कैंसर इन हिज एलिमेंट्री कनाल। अर्थात उनकी आहार नली में कैंसर से मृत्यु हो गई। दूसरा वर्ड है एलिमेंट्री, ELEMENTARY एलिमेंट्री। इसको हम इस तरह से यूज़ करेंगे, दिस बुक डील्स विद ओनली द एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थात यह पुस्तक केवल गणित के प्रारंभिक सिद्धांतों से संबंधित है। दूसरे 2 वर्ड्स हैं वो हैं एल्यूड एंड एल्यूड। पहला है ALLUDE एल्यूड। दूसरा है ELUDE एल्यूड। पहले का मतलब होता है सिग्नल, इंडिकेट या हिंट करना, और हिंदी में बोलेंगे संकेत या इंगित करना। दूसरे एल्यूड का मतलब होता है टू एस्केप या इवेट, अर्थात बचना या भाग जाना। इन 2 वर्ड्स को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है एल्यूड, ALLUDE एल्यूड। एल्यूड को हम यूज़ करेंगे द टीचर एल्यूडेड फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स बाय सम स्टूडेंट्स इन द एग्ज़ाम। अर्थात शिक्षक ने परीक्षा में कुछ छात्रों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। दूसरा वर्ड है एल्यूड, ELUDE एल्यूड। एल्यूड को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, द कल्प्रिट एल्यूडेड द पुलिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। अर्थात अपराधी काफ़ी देर तक पुलिस से बचता रहा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे वर्ड्स को समझने में बहुत आसानी हुई होगी जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन मीनिंग और उनका यूज़ अलग अलग होता है। तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।